हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। दिस साइड निकी शर्मा। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर टैली प्राइम के अंदर हम 7.1 के अंदर किस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड और टैली गोल्ड पासवर्ड अप्लाई करेंगे। साथ ही में मैं इसके अंदर ये भी बताऊंगी किस तरीके से आपको उस पासवर्ड को चेंज करना है, उस पासवर्ड को रिमूव करना है, इन दोनों पासवर्ड में क्या मेजर डिफरेंसेस होती हैं वो भी इसके अंदर क्लैरिफाई किए जाएंगे। अगर आप चाहते हो ये सब चीजें लाइव सीखना मेरे साथ, उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स हैं, कोर्स की डिटेल्स हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ। वेबसाइट पे आपको अकाउंट्स एडवाइजर डॉट इन सर्च करना है, और अगर आप अकाउंट्स एडवाइजर भी सर्च करेंगे तो भी आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएंगी। जैसे ही अगर आपको हमारी अकाउंट्स एडवाइजर वेबसाइट मिल जाती है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको जाना है टैली प्राइम के अंदर। ये टैली प्राइम विद जीएसटी का कोर्स है। इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद ये मेरा लाइव कोर्स है। इसके अंदर अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो मेरी तरफ से स्पेशल आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 4000 का कोर्स आपको 3500 में मिलने वाला है, अगर आप अभी कुछ ही दिन में अप्लाई करते हैं तो। नहीं तो फिर आपको इतने में ही ये पूरा कोर्स मिलने वाला है। आपने इस वीडियो के अंदर आपको समझ आएगा कि किस तरीके से मैं समझाती हूँ, किस तरीके से मैं नोट्स बनवाती हूँ, किस तरीके से मैं उस पीडीएफ का यूज कर सकती हूँ। सब कुछ इसके अंदर मैंने मेंशन किया है। बट अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे जो भी आपका कोई भी चीज आती है, जो भी समझ नहीं आता, आप मुझे बता सकते हैं। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं टैली गोल्ड और सिक्योरिटी पासवर्ड होता क्या है और कैसे अप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज करनी है कंट्रोल के साथ F3। ठीक है, जैसे कंट्रोल F3 प्रेस किया, आपके पास यहाँ ऑप्शन आ गया शट कंपनी का। अब आप देखिए दो चीज आपको शो हो रही है, एक तो नेम कंपनी का और एक उसका नंबर। तो आपको दोनों चीज ध्यान में रखना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है उसका क्या नंबर है, क्योंकि सभी कंपनी का अलग अलग नंबर होगा। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मेरी वो कंपनी क्लोज हो चुकी है। इस कंपनी का नाम अभी मुझे विजिबल है और उस कंपनी का नंबर मुझे विजिबल है। पर टेलीवोल्ट पासवर्ड क्या करता है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है उसको वो नहीं दिखाता है। ठीक है, मान के चले देखो, जैसे कि मैंने अभी बात की टेली वोल्ट पासवर्ड की। अब जो टेली वोल्ट पासवर्ड है वो क्या क्या करता है, ये आपका क्या होता है, जो भी कंपनी का नेम होता है उसको नहीं शो करवाता है। तो जो भी आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा उसकी जगह वो ये दिखा देगा एस्ट्रिक्स, मतलब कि स्टार्स। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम ना दिखा करके वो आपको एस्ट्रिक शो करवा देगा। बट इसीलिए आपको कंपनी का क्या पता होना चाहिए, कंपनी का नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कंपनी ओपन होगी वो किस पहचान से ओपन होगी, आपकी कंपनी के नंबर से। तो अगर आपको आपकी कंपनी का नंबर पता है तो आप उस कंपनी को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप टेलीवोल्ट पासवर्ड मेंशन करेंगे तो वो आपसे बदले में सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड मांगेगा, ना तो किसी टाइप का यूजर नेम मांगेगा, ना ही कुछ और सिर्फ आपसे पासवर्ड मांगता है। एंड थर्ड चीज, जब भी आप ये टेलीवोल्ट पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो वो आपकी कंपनी की एक और कॉपी बनवाने के लिए आपको ऑप्शन देता है। मतलब कि अगर आप चाहते हो, मान के चले हमारी कंपनी का नाम दिया है, तो आप चाहते हो अगर दिया कि एक और कॉपी बन जाए तो आप उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो यस ऑप्शन को हाईलाइट करके। अगर नहीं चाहते तो वहां पे आप नो ऑप्शन रख लीजिए। अब बात करते हैं अगर जो कॉपी होकर के आएगी हमारे पास फाइल। ठीक है, अभी तक का जितना काम किया हुआ है वो उतनी कॉपी होकर आएगी, बट उसके अंदर पासवर्ड नहीं होगा। ये ध्यान रखना, उसके अंदर पासवर्ड नहीं होगा। जिसके अंदर आपने मान लीजिए दो कंपनी हमारे पास 1009 नाम से कंपनी है। ठीक है, इसमें आपने पासवर्ड लगा दिया। अब जो नई कॉपी होकर के आ रही है उस कंपनी का नंबर मान लो ऐसे आ गया, इसके अंदर पासवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है। अब ये जब भी आप पासवर्ड अप्लाई करो तो उसको शट करना पड़ेगा, ये तो कॉमन सी चीज है। अगर आप अपने फोन में भी कोई पासवर्ड अप्लाई करते हो तो जब तक उस फोन को लॉक नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। तो शट करने के लिए आप कंट्रोल+F3 प्रेस करोगे। शट मतलब टेम्पररी अपनी कंपनी को क्लोज करना। ठीक है, अब आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप टेली प्राइम पे जाएंगे, उस कंपनी को ओपन कर लीजिए। कंपनी को ओपन करने के बाद पासवर्ड अप्लाई करने के दो प्रोसीजर हैं। पहला, कंपनी में चले जाइए और ऑल्टर में चले जाइए। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो F12 की प्रेस करें। टेलीवोल्ट पासवर्ड के लिए ये वाला ऑप्शन होता है, और यूजर एक्सेस मतलब सेकंड पासवर्ड जो हमारा हम समझेंगे उसके लिए ये ऑप्शन होता है। एक तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली कंपनी में। दूसरा, अगर आपको यहाँ मतलब गेटवे ऑफ टैली होम स्क्रीन से करना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंपनी पे ही क्लिक करना है, जो कि शॉर्टकट की होती है ओल्ट के साथ की। देखो इनके नीचे जो एक एक लाइन आ रही है ना, इसका मतलब वो आपको यूज करना है ओल्ट के साथ।
और अगर मैं अंदर जाऊं और यहाँ पे देखो 2 लाइन आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि मुझे इसको यूज करना है कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो जिनके नीचे एक लाइन है वो आपको ओल्ट के साथ प्रेस करना है, ओल्ट प्लस के। तो ओल्ट प्लस के किसकी शॉर्टकट की हो गई, हमारी कंपनी की। ठीक है, ओल्ड प्लस के प्रेस कर दीजिएगा, कंपनी हाईलाइट हो जाएगी। अब वहां पे आपको चूज करना है टेली वोल्ट को, क्योंकि हम कौन सा पासवर्ड अप्लाई करेंगे, टेली वोल्ट। टेली वोल्ट के लिए देखिए कौन सा वर्ड वहां पे हाईलाइट है। जैसे कि मैंने ओल्ड के प्रेस किया, कंपनी फीचर में आ गए, टेली वोल्ट है, कौन सा हाईलाइट हो रहा है, टी। टी हमारा थोड़ा अलग कलर में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली टी भी प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ रहा है, एंटर करोगे, यहाँ पे उस पासवर्ड को लिखना है। पासवर्ड न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है, आप जिस तरीके का पासवर्ड लिखना चाहें लिख सकते हैं। और कोई इसके अंदर ये लिमिट नहीं है कि इतना ही पासवर्ड मेंशन करना है। मैंने पासवर्ड मेंशन किया, उसी पासवर्ड को फिर से आपको लिखना है, सेम पासवर्ड। लिखने के बाद उसको कर दोगे आप एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर दिया। अब आपसे देखिए क्या क्या पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि आपकी जो भी ओपन रिपोर्ट्स हैं, वाउचर है, मास्टर है, वो बिना सेव किए क्लोज कर देगा। तो इससे पहले आप सेव करके फिर पासवर्ड अप्लाई करना, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हमने तो पहले से कुछ ओपन किया ही नहीं हुआ, तो मैंने बोला ठीक है हमें चलेगा, यस। फिर पूछता है आपको इस कंपनी की कॉपी चाहिए, देखो आ गया ना कि आपको इस कंपनी को कॉपी चाहिए। हमारे पास 1,09,000 नंबर की कंपनी है। अगर मैंने यस बोला तो देखो यहाँ पे मेरे पास लिखा आएगा कि आपकी कंपनी का नंबर क्या आ गया, 1,11,000 आ गया। एक नई कंपनी बन गई। तो मैं आपको दिखाऊंगी उसमें पासवर्ड लगा है या नहीं लगा है। और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब आपके पास जो ये ऑप्शन आया ना, इसमें आपको पासवर्ड लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो मैंने यहाँ लिख दिया और एंटर कर दिया। अब आपको कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि पासवर्ड मांग रहा है आपसे या कुछ भी नहीं, वो जब मांगेगा जब आप इस कंपनी को क्या कर दोगे, शट। तो इसके लिए आपने टी ऑप्शन हाईलाइट किया। ठीक है, उसके बाद टेलीवोल्ट में हमने पासवर्ड मेंशन कर दिया। पासवर्ड में जो जो डिटेल्स थी, लाइक कंपनी का फीचर था, वो आपने इनेबल करवा दिया। दूसरा आपसे क्या पूछा था कि अगर आपके कोई रिपोर्ट्स वाउचर ओपन है तो आप उसको क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं ओपन, वो हमने अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दिया। तो कंपनी की डिटेल्स हो गई, सब कुछ करने के बाद, यस करने के बाद हमने पासवर्ड अप्लाई कर दिया। अब हम इस कंपनी को क्या कर देंगे, शट कर देंगे। शट करने के लिए कंट्रोल F3 तो शॉर्टकट की है ही, शट की। बट और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, आप F3 की प्रेस करोगे तो यहाँ पे भी देखो शट कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कंपनी का नंबर देख लेना, 1,09,000 है, और मैंने शट कर दिया। कर दिया, देखो ये ऑप्शन आ गया, शट हो जाएगी। हमारी जो कंपनी का नंबर था वो तो दिख रहा है, पर क्या कंपनी का नाम दिख रहा है, पहले देखना। जिस कंपनी में हमने पासवर्ड लगाया वो ये वाली थी, देख लो। क्या हमारी कंपनी का नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब आप कहोगे नीचे तो दिख ही रहा है। तो मैंने बोलता ना, हमने कॉपी बनाई थी, उस कॉपी वाली कंपनी का नंबर क्या था, 11। अब जैसे एंटर करेंगे उसमें पासवर्ड भी नहीं लगा और वो उसकी कॉपी होके आ गई। तो इसीलिए मैंने ऊपर भी बोला था, यहाँ पर जिस कंपनी की कॉपी होके आएगी उसमें पासवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, और जिसकी कंपनी में आप पासवर्ड लगा रहे हो सिर्फ उसी कंपनी में लगेगा, और जितना उसके अंदर डेटा है उतना ही आएगा। मतलब अगर मैंने अभी तक लेजर की एंट्री करी है या कुछ भी किया है, सिर्फ डेटा मेरा वहीं तक ही आएगा। अगर आपने कंपनी पासवर्ड की कॉपी ली है तो, मतलब कि जो भी कंपनी में आप पासवर्ड लगा रहे हो उसकी कॉपी ली है, तो सिर्फ वहीं तक ही डेटा आएगा जहां तक आपने काम कर रखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब जो भी नई कंपनी बन के आई उसमें पासवर्ड नहीं आता है, आप देख सकते हो उसका नाम विजिबल नहीं है। बट जो हमारी कंपनी में पासवर्ड लगा है वहां पे क्या आ रहा है, स्टार। इसलिए आपको नंबर पता होने चाहिए। नंबर पता है तो हमें पता चल जाएगा हमारी कंपनी का नाम क्या है। अब देखो हम देखे तो हमारी कंपनी का नंबर था 100009। एंटर प्रेस कर दीजिए, पासवर्ड मांग लिया। अब सही पासवर्ड लिखोगे तो ये एंटर। आया समझ में। टेलीवोल्ट पासवर्ड को कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कंट्रोल F3 तो है शट कंपनी की शॉर्टकट की, बट F3 क्या होती है, F3 के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब कि चेंज कंपनी की होती है F3 शॉर्टकट की, बट उसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, कंपनी क्रिएट कर सकते हो, कंपनी में चेंजमेंट कर सकते हो, कोई और कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, और कंपनी को शट भी कर सकते हो। तो आप सिंपल F3 भी प्रेस कर सकते हो। और अगर आप यहाँ प्रेस करते हो ओल्ड के साथ F3, तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है कंपनी को सिलेक्ट करने का, शट का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो कंट्रोल F3 कर लो या F3 कर लो। ठीक है, अब अगर मुझे उसका पासवर्ड चेंज करना है, मतलब मेरे को उस पासवर्ड की जगह कोई और पासवर्ड रखना है, तो आप वापस से कंपनी में ही जाएंगे, टेलीवोल्ट में जाएंगे, पुराना पासवर्ड यहाँ लिख दीजिए। जैसे मेरा जो भी पुराना, मतलब इससे पहले, ये नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम मेंशन किया
और अब आप थर्ड टाइम लगा रहे हो तो आप पहला वाला नहीं, जो दूसरी बार जो प्रीवियस मेंशन किया वो लिखोगे। लिख दिया। अब जो भी नया पासवर्ड लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए। नया पासवर्ड लिख दिया मैंने, उसको री एंटर करवा दिया और एक्सेप्ट कर दिया। वही ऑप्शन आ गया फिर से। बार जितनी बार आप टेलीवोल्ट में चाहे अप्लाई करो चाहे अपडेट करो, बार बार आपसे ये सब चीजें पूछेगा। अब मुझे इस कंपनी की कोई कॉपी नहीं चाहिए। अगर मैंने कॉपी बनाई तो अब दूसरी एक कंपनी बन के आ जाएगी। देखो 12 आ गई। समझ गए? ऐसे एक नई नई कंपनी बन के आती रहेंगी। अब मैंने इसके अंदर पासवर्ड लिख दिया। हमारी जो कंपनी आई थी ये आई है। मैंने अगर पुराना पासवर्ड मेंशन करती पहले तो 123 ओपन हो गई। क्यों ओपन हुई है आप बता सकते हो? क्योंकि मैंने पुरानी वाली कंपनी की कॉपी कर ली, और पुरानी वाली कंपनी में मैंने कहा था जहां तक काम होता है वो अपडेट करता है, तो पुरानी वाली कंपनी में जो पहले वाला पासवर्ड था उसको उसने कॉपी कर लिया। अब मैं अगर दूसरी बात करूं तो क्योंकि मुझे टेलीवोल्ट वाली स्क्रीन आई थी ना, मैंने एस्केप करके उसको हटा दिया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने उसको एस्केप करके हटा दिया था। देखो हमारी कंपनी का नंबर ये था 10009। अब एंटर करो। मैं पुराना पासवर्ड लिखती हूँ पहले 123। आया? नहीं हुआ। अब नया पासवर्ड लिखती हूँ जो भी मैंने मेंशन किया था। एंटर हो गई ऊपर। ये तो हो गई हमारी जो भी हमने नया पासवर्ड लिखा था उससे। बट अगर हमने जो कॉपी बनाई हुई है जो कि बन के आई थी 12 नंबर पे, अगर मैं उसमें नया पासवर्ड लिखती हूँ तो नहीं हो रहा है, पर पुराना पासवर्ड लिख रही हूँ तो हो जाएगा। मतलब वो कॉपी सिर्फ उतना डेटा होता है जितना आपने उससे पहले का काम किया है, ये ध्यान रखना। तो मैंने इससे पहले जो पासवर्ड लगाया था वो कॉपी होकर के आ जाएगा। समझ गए? अब मेरे को अगर कोई कंपनी नहीं भी चाहिए या डिलीट करनी है तो आपको वही ऑप्शंस करने हैं जो हमने अब ये बताए हैं ऑल्टर में जाकर के। तो मान लो इतनी सारी कंपनी बन के आ चुकी है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, इनको डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने के लिए वापस कंपनी में जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे और शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट के साथ डी, तो ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये कंपनी डिलीट हो चुकी है। और कौन सी करनी है? अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप डिलीट कर सकते हो। ये तो दूसरी कंपनी है। 11 नंबर की भी थी ये रही। इसको भी डिलीट करना है तो कहाँ जाएंगे? कंपनी में चूज कर लेंगे ऑल्टर को। इस कंपनी को भी मैंने कर दिया डिलीट। डिलीट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक कंपनी रह गई है जो कि है ये वाली दिया वाली, और इसमें मैंने नया वाला पासवर्ड मेंशन कर दिया। पासवर्ड चेंज कैसे करना है वो समझ आ गया। अब जो आपने पासवर्ड चेंज किया है उस पासवर्ड को अगर आप परमानेंटली हटाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो टेलीवोल्ट पासवर्ड हट ही जाए, मुझे लगाना ही नहीं है, तो आप टेलीवोल्ट में जाइए। पुराना पासवर्ड जो भी आपने लिखा था, पुराना मतलब इससे पहले वाला, तो एबीसी मैंने लिख दिया। अब आपको पासवर्ड नहीं लगाना तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो लिखा भी आ गया। अगर आपने पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दिया तो इसका मतलब वो आपका पासवर्ड रिमूव कर देगा, जो कि हमें करना है। मैंने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब वही चीजें पूछ रहा है, इसको तो यस कर सकते हो, पर कॉपी चाहिए तो इसको यस कर दो। मेरे को नहीं चाहिए, पहले ऑलरेडी हमने कॉपीज बना ली। क्योंकि मैंने पासवर्ड हटा दिया है तो इसकी क्या पहचान होगी बताओ? क्योंकि हमने पासवर्ड हटा दिया तो इसकी क्या पहचान होगी? कि हमारी कंपनी का नेम शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने पासवर्ड रिमूव कर दिया। अगर टेलीवोल्ट पासवर्ड अप्लाई होता तो वहां पे क्या शो होता हमें? समझ गए? अब शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंपनी के अंदर पासवर्ड हटा दिए। कंपनी का नंबर देख लो अच्छे से, सब कुछ देख लो, 9 ही नंबर है। देखो नाम दिख रहा है, और एंटर करूंगी तो ओपन हो गई। कुछ इस तरीके से। क्लियर है? बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कंपनी में कुछ भी करो और कॉपी ले रहे हो तो वो कॉपी वाला काम पहले, जो थोड़ा सा स्टेप पहले हुआ वो लेगा। नया पासवर्ड लगा रहे हो और कॉपी किया तो पुराने वाले पासवर्ड तक ही कॉपी करेगा। ठीक है? ये तो था टेलीवोल्ट पासवर्ड। अब मैं आपको समझाती हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल। दूसरे पासवर्ड का नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। इस पासवर्ड के अंदर कंपनी का नाम दिखता है। ठीक है? कंपनी का नेम आपको शो होगा। और क्या क्या चीजें होंगी? अब आपसे ये यूजर नेम भी मांगता है और ये आपसे पासवर्ड भी मांगता है। मतलब यूजर नेम भी पूछेगा आपसे और पासवर्ड भी पूछेगा, दोनों चीजें पूछेगा। तो यूजर नेम भी आपको देना पड़ेगा, पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ये कॉपी नहीं करता कंपनी की, ये कॉपी करने वाला ऑप्शन भी नहीं देता। तीन चीजें हैं, कंपनी का नाम शो होगा, दूसरा यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और तीसरा कॉपी नहीं करेगा। तो अप्लाई करने के लिए वही कंपनी में गए, फिर हम कहाँ जाएंगे?
सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी के लिए ई हाईलाइट है, आप ई पे प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले ऑप्शन आया कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड अप्लाई करना, तो इस ऑप्शन को आप क्या कर दोगे, यस। यस करने के बाद ही आपसे पूछता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखो यूजर नेम भी आप अल्फाबेटिक न्यूमेरिक जैसा डालना चाहो वैसा डाल सकते हो, और पासवर्ड भी आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हो। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम लिखना चाहते हो तो सेम भी लिख सकते हो, ये नहीं है कि मैं अलग अलग लिखूं, सेम भी लिख सकते हो। तो मैंने इसके अंदर पासवर्ड भी सेम रख लिया और यूजर नेम भी सेम रख लिया। जो आपने पासवर्ड लिखा है उसको आपको एक और बार कंफर्म करवाना है, ठीक है। कंफर्म करवाने के बाद ये आपसे वार्निंग देता है कि अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गए तो आपका डेटा वापस आने में मुश्किल देगा, मतलब हो सकता है क्योंकि फॉरगेट नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तो फिर अगर भूल गए तो भूल ही जाना फिर आप। और ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में आप नन ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एक्सेप्ट कर दिया, फिर भी आप एक बार कंपनी का नाम देख लेना, नंबर देख लेना, ठीक है। देख लिया नंबर और इसको मैंने कर दिया शट। क्या कंपनी का नाम अभी भी विजिबल है? विजिबल है। बट जैसे ही आपने एंटर किया तो आपसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अब यूजर नेम जो भी था वो आप लिख दीजिए और पासवर्ड जो भी है वो लिख दीजिए। ओपन हो गया। तो मतलब ना तो इसमें कॉपी का कोई फीचर आया, ना ही इसके अंदर ऐसा कोई फीचर आया, सिर्फ मैंने जैसे जैसे आपको बोला था कि आपसे क्या क्या मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड वो मांग रहा है, कंपनी का नाम शो कर रहा है, कॉपी वाला कुछ भी नहीं है। अब चेंज करना हो तो क्या करना है आपको, वही सेम सिक्योरिटी में चले जाइए। सिक्योरिटी में जाने के बाद अब जो चेंज करना है, चाहे यूजर नेम चेंज करना हो और चाहे आपको पासवर्ड चेंज करना हो, आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो मैंने यहाँ से पासवर्ड लिखा ABC, नया पासवर्ड भी लिख दिया। तो अब पूछ रहा है ओल्ड पासवर्ड क्या है, तो जो भी आपने पुराना लिखा था वो लिख दीजिए, ठीक है। नन करके इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। कंपनी को शट करेंगे तभी पता चलेगा कि कुछ नया आया भी है या नहीं आया है। शट कर दिया। अब देखो पहले मैं वही पुराना वाला लिखूंगी, यूजर नेम में 1 2 3 लिखा है और पासवर्ड में वही लिखा है, नहीं हुआ। अब नया वाला लिखूंगी ABC, एंटर हो गया। मतलब अगर आपके चाहे ऊपर और नीचे दोनों चीज सेम हो, परंतु अगर वो आपने लिखी हुई है तभी बाय डिफॉल्ट पिक करेगा, अदरवाइज पिक नहीं करेगा, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज कैसे करना है वो पता चल गया। अब पासवर्ड को हटाना है परमानेंटली, तो वो कैसे हटाओगे आप। और पासवर्ड को रिमूव करने के लिए आपको कंपनी ऑप्शन में जाना है। कंपनी ऑप्शन में जाने के बाद वही सेम सिक्योरिटी में जाना है। क्योंकि अब मुझे पासवर्ड ही नहीं चाहिए तो अब आप क्या करोगे, इस वाले ऑप्शन को नो कर दोगे कि मुझे कंट्रोल यूजर पासवर्ड नहीं लगाना। तो मैंने इसको क्या कर दिया, नो। नो करते ही सर सिर्फ और सिर्फ, ना तो यूजर नेम, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछेगा जो भी करंट में, मतलब एक स्टेप पहले आपने पासवर्ड लगाया था वो मेंशन कर दो। तो जो भी था हमारा पासवर्ड था ABC, वो लिख दूंगी और यहाँ पे नन सिलेक्ट कर लूंगी। अगर यूजर है तो यूजर ले लीजिए, अदरवाइज नन सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। क्योंकि मैंने कंपनी में पासवर्ड हटा दिया है तो मैं शट करूंगी तो मेरे से ना तो कुछ पूछेगा, ना ही यूजर नेम पूछेगा, ना ही पासवर्ड पूछेगा। नाम तो पहले भी दिख ही रहा था हमें। तो अब हम जैसे ही एंटर करेंगे, देखो कुछ मांगा नहीं मांगा, क्यों, क्योंकि कंपनी का पासवर्ड रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप टेलीवोल्ट और सिक्योरिटी दोनों पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से टेलीवोल्ट पासवर्ड अप्लाई करना है और किस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड अप्लाई करना है। मैंने इन दोनों पासवर्ड को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, साथ में किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप उस पासवर्ड को चेंज करने के अलावा उस पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे ही सब कुछ सीखना तो उसके लिए आप लाइव कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस कंटिन्यू अभी ऑनगोइंग होने वाली है। तो आज ही आप उस क्लास में इनरोल कर सकते हो और इनरोल करने के लिए सिंपल सी चीज है, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।